धोखेबाज नेता नहीं है रफीक मंडेलिया। जो कहेगा वो करेगा, जो मांगोगे वो दूंगा। की धरती पे हमने ये क्यों चुना, ये आप सबको इस बात को सोच करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछला चुनाव लड़ा, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, उसमें कोई शंका नहीं। हम थोड़े ही वोटों से, हमारी तकदीर ने साथ नहीं दिया, हम चुनाव हार गए। देखो, चुनाव हारना और जीतना एक पहलू है। अभी समय आया है चुनाव का, अभी वापिस चुनाव आ गए हैं, 5 साल निकल गई। आपने विधायक का काम 5 साल देखा, आपने 2008 के अंदर हाजी साहब का भी कार्यकाल देखा। आपको पूछना चाहिए विधायक जी से कि आपने 5 साल के अंदर आपने क्या काम इस चूरू विधानसभा में कराए, ये हमें बताइए। ये पूछने का आपका हक है। कल मैं भी विधायक बना तो आपको 5 साल बाद पूछना चाहिए कि आपने चूरू विधानसभा के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए क्या विकास के काम किए। 35 साल से आपने बहुत सम्मान किया है एक आदमी का, एक विधायक का। आपने 7 बार विधायक चुन के भेजा है, लेकिन चूरू के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी आने वाली जनरेशन याद करे कि हमारे विधायक ने एक ऐसा काम किया है कि जो लोग याद करें। हाजी साहब का कार्यकाल एक 5 साल मिला था, उसके अंदर हाजी साहब ने शिशु वार्ड बनाया। तो हमारे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, आज शिशु वार्ड ऐसा है चूरू के अंदर जो जयपुर में भी नहीं मिलता। जनाना हॉस्पिटल बनाया। आज जब आप जनाना हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एसी के अंदर कमरा मिलता है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज लाए। आज हमारे डॉक्टर हमारे चूरू के अंदर बनते हैं। हमारे बच्चे जो उनको जाना पड़ता था, महाराष्ट्र जाना पड़ता था या कोटा जाना पड़ता था या और किधर जाना पड़ता था। बात आपको एक बताना चाहता हूँ, यहाँ लोग प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि रफीक मंडेलिया तो चुनाव लड़ता है और मुंबई चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि मैं जिस प्रोग्राम में हाजिर नहीं रहा और आपके बीच में नहीं रहा। जब भी कोई समस्या आई तो रफीक मंडेलिया आपके बीच रहा है। जब कोविड काल आया, 2 साल तो ऐसे चले गए पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के गए, जो आदमी कोई भी कुछ भी नहीं कर सका। उस कार्यकाल में भी हमारे कार्यकर्ता काम करते थे। हॉस्पिटल में हमने वार्ड खोला, हमने वहाँ कैंप लगाए। हमारे लोग, आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी भ्रम है कि असलम खोकर और किशोर धांधु अध्यक्ष कैसे बने, उनसे सीनियर लोग और भी थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ने कोविड काल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर अपनी जी जान को लगा के एक कार्यक्रम चलाया और अपनी जान को धोखे में डाल के इन्होंने अपनी जान की परवाह करके बिना परवाह किए हुए लोगों की मदद की। उसका इनाम इन दोनों को मिला, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बताओ, यह बात मैं गलत करी सही? जो आदमी काम करता है उसको इनाम मिलना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं, जब पंचायत समिति के चुनाव थे, कमला पूनिया जी मेरे पास आई। उन्होंने कहा, भाई साहब मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं जिला परिषद का। और मैंने आते ही उनको कहा, आप तैयारी करिए। प्लान है कार्यकर्ता की, हमने किसी की सिफारिश नहीं कराई। कमला जी पूछो, आपको आते ही टिकट का किया कि नहीं किया? हम इंसान की कदर करते हैं। अब मेरी बेटी इधर आ जा, आओ आओ, तुम मांगोगे वो दूंगा। छात्रा के अंदर बहुत कम मांगा है आपने। धोखेबाज नेता नहीं है रफीक मंडेलिया। जो कहेगा वो करेगा, जो मांगोगे वो दूंगा। मांगने वाला चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। आपने बिल्कुल
अच्छा काम करेंगे, आप याद रखेंगे। लेकिन एक काम आप भी करिए कि एक बार रफीक मंडेलिया को विधानसभा पहुंचाइए और उसके बाद आपको एहसास होगा कि एक मंडेलिया वापिस हाजी मकबूल का बेटा यहाँ विधायक बना था और चूरू के अंदर ये काम हुए थे। लेकिन मौका देना तो आपके हाथ में, जिताना आपको पड़ेगा, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं बताता हूं आपको, मैंने रक्षाबंधन पे प्रोग्राम रखा था मेरी बहनों का, और उसमें मैंने ऐलान किया है कि आपकी रक्षा रफीक मंडेलिया करेगा इस चूरू विधानसभा की। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, बिल्कुल करेंगे। जब तक हमारे पास हमारे लोग आए हैं, हमारे पास जो लोग आए हैं उनका हमने काम किया। देखो, घर बैठेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, या तो हमारे कार्यकर्ता के पास आना पड़ेगा या मेरे पास आना पड़ेगा। आएंगे और वो काम नहीं होगा तो आप हमें बोल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत समय हो गया है, कड़कती धूप है, आप और हम सब मिलकर संकल्प ले। आपने कार्यकाल देखा इस परिवार का, आप संकल्प लें कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते। उम्मीदवार कौन आएगा ये आज मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी आ सकता हूं, मेरा भाई दूसरा भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन संकल्प लेना है कि हमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। सही है बात। अब आपको समय ज्यादा हो गया है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, हमारे लोग जो गर्मी में परेशान हैं, लोग ढाणी ढाणी गांव से आए हैं। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मैं फिर आऊंगा, चुनाव में मुझे मौका मिला तो फिर मैं आपके बीच आऊंगा। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, छात्रा के अंदर कामों की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और आप लोग आए, आप लोग ने हमारा स्वागत किया, भाई का सम्मान किया, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।